फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो बेहतरीन स्टॉक्स टू बाई 4 जून, जो कि इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। इलेक्शन रिजल्ट के पहले अगर सही टाइम में अगर आप इस दोनों स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको धमाका देखने वाला मिलेगा। धमाका, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों स्टॉक्स कौन सा है और आपको कौन सा स्टॉक्स आपको बाई करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सारे डिस्कस अभी इस वीडियो में करने वाला हूँ। फर्स्ट क्विकली दो स्टॉक देख लेते हैं। IRFC, ये फर्स्ट स्टॉक का रिकमेंडेशन है। ये जो करंट मैंने आप पिछले वीक भी मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक आप 3 हफ्ते के लिए खरीद के रखो। देखो अभी क्या भाव चल रहा है, अभी 184 चल रहा है। अगर आप एक महीने का डाटा देखेंगे तो ये एक महीने में काफ़ी हद तक यहाँ पे भाग चुका है। ये जो डेटा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करीब 150 ये इसका प्राइस था। 150 से आज इसका प्राइस हो गया 184 रुपीज़। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ भाग गया देखिए। अभी इसका कुछ आपको डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा IRFC के बारे में, क्यों मैं आपको इसको सजेस्ट कर रहा हूँ बाई करने के लिए। इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल काफ़ी अभी ऊपर चल रहा है, मतलब काफ़ी इसका सपोर्ट है ऊपर लेवल का 230। इसका जो टारगेट है उस साइड में नज़र आता है 230 तक। ठीक है, तो 230 अगर ये स्टॉक पहुंच गया इलेक्शन रिजल्ट तक, तो आप सोचो यहाँ से आप कितना पैसा घर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, लगातार ये स्टॉक्स अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अगर SWOT यानी जो इसका वीक पॉइंट है एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रेंथ पॉइंट 5 है। काफ़ी उम्दा एक स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर देखेंगे, ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है फॉर बाइंग परचेस। बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा ग्रीन, यहाँ पे जो रेडर है इसको स्ट्रॉन्गली बाई का रिकमेंडेशन दिया गया है। एंड ये जो स्टॉक्स है दोस्तों, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल इसका रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे इसका फाइनेंशियल जो रिजल्ट, बैलेंस शीट, अगर थोड़ा सी भी अगर कंसोलिडेट अगर नहीं देख पाए तो स्टैंडर्ड थोड़ा देख लेते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखिए 1717 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा है आफ्टर टैक्स। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए कौन सा साल के लिए, 2024। यहाँ पे मार्च का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इतना बढ़िया है कंपनी का, तो और क्या चाहिए। क्योंकि आपको अगर कंपनी नहीं ग्रो कर रहा है, कंपनी का अगर प्रॉफिट ठीक से नहीं है, तो कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए जो इंक्रीमेंटल मोड पे है, पहले जो क्वार्टर था उससे ये जंप करके 1717 करोड़ हो गया। पहले क्या था, 1598 करोड़ था। यहाँ पे देख लीजिए जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दिसंबर 2023 का, यहाँ पे 1500 था। ठीक है, करोड़ यहाँ पे मुनाफा आफ्टर टैक्स। और मार्च 2024 में इसका हो गया 1719 करोड़। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही उम्दा है ये इसका जो रिज़ल्ट। और ये जो रो है इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे जितना भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, राइट, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, UTI, सारे SBI, सारे ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है, ये स्टॉक को ओन करते हैं। कौन सा स्टॉक ओन करते हैं? IRFC। ठीक है, याद ज़रूर रखिएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ टू बाई और टू वॉच बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स 4 जून को जो आने वाला है। ये मेरा आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 हफ्ता पहले जब इसका प्राइस था 160 रुपीज़ था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई खरीदो। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो रेगुलरली, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे रिकमेंडेशन हर रोज़ बेसिस में देता हूँ, वहाँ पर भी आपको ये स्टॉक का रिकमेंडेशन मिला होगा। सेकेंड स्टॉक्स जो है दोस्तों, टाटा पावर। इट इज़ नॉट ओनली फॉर इलेक्शन रिजल्ट्स, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। आई एम टेलिंग आपको 3 गुना 4 गुना रिटर्न कोई स्टॉक्स से मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, बट ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक से मिलेगा। ठीक है, काफ़ी उम्दा एक स्टॉक्स है। एंड इसका जो सपोर्ट लेवल है ऊपर की तरह, ये इसका टारगेट प्राइस बताया जा रहा है 506 रुपीज़। ठीक
ठीक है, तो ये स्टॉक्स भी थोड़ा रडार में रखिएगा। परफॉर्मेंस हिसाब से ये काफ़ी उम्दा, काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे चुका है। इसका देखिए SWOT का अगर आप देखेंगे, इसका जो एनालिसिस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। 7 इसका पहले IRFC का स्ट्रेंथ वैल्यू था 5, यहाँ पे देखिए 7 है, तो ये और भी बेहतर स्टॉक है। ठीक है, और इसका अगर देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए बाइंग का रिकमेंडेशन है। बाइंग का रिकमेंडेशन मतलब ये जो बुलिश पैटर्न है, बुलिश मूविंग एवरेज, ये 15 है, और ये काफ़ी बेहतरीन एक सिग्नल दे रहा है आपको कि भाई इसको तो आप परचेस आपको करना पड़ेगा फॉर बेहतरीन आपको रिटर्न अगर चाहिए, तो इस स्टॉक को अभी इसको परचेस करें। रिजल्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्च 2023 और मार्च 2024 एक साल का डेटा मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट किया है कौन सा साल में, और इसका ग्रोथ कैसा है। ठीक है, तो कंपनी का ग्रोथ ही बताता है कि शेयर का वैल्यू आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखिए 1076, 1045, लगातार यहाँ पे कंपनी का कोई भी लॉसेस नहीं है। लगातार यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, कभी इसको लॉस नहीं हुआ है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स निप्पॉन इंडिया, कोटक, SBI, एक्सिस, क्वांट, HDFC, सारे एक्सिस ब्लू चिप फंड, सारे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, इसको कंपनी को परचेस करके ऑलरेडी रखा है उसके पोर्टफोलियो में। तो आप सोच रहे हो कि कोई अगर म्यूचुअल फंड हाउस इतना बढ़िया पोर्टफोलियो में रखेगा इसको, तो उसका कोई तो रीज़न होगा, कंपनी में कुछ तो है, इसलिए तो इतना म्यूचुअल फंड हाउस इसको होल्ड करके रखते हैं। तो दोनों स्टॉक पर ज़रूर वॉच रखिएगा, ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए। टाटा पावर एंड IRFC, मैं आपको सिर्फ 2 ही स्टॉक बताया, ज़्यादा स्टॉक में आप फोकस करोगे तो आप इसको कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। और एक स्टॉक भी मैंने बताया था आपको IREDA, ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है 192, बट स्टिल इट हैज़ सम, अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भागने का ताकत है। IRDA मैं आपको इस स्टॉक के जो टारगेट दिया था वो है 300 दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। IREDA देखिए कुछ सेक्टर है, अभी जो बीजेपी अगर अच्छा रिजल्ट करता है इस इलेक्शन में ना 4 जून को, तो आपको फर्स्ट जो सेक्टर देखना है वो है पावर सेक्टर का। ठीक है, उसके बाद डिफेंस एक ऐसे स्टॉक सेक्टर है, काफ़ी अच्छा शेयर्स है उसमें। ठीक है, HAL है, BEL है। ठीक है, ये सारी जो शेयर्स है ना, ये बहुत तेज भागने वाला है। वेल भी है, ये तीनों शेयर्स डिफेंस सेक्टर से। ठीक है, उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो सेक्टर है उसमें आपको फोकस करना है। इसमें टाटा पावर है, इसमें अदानी ग्रुप का शेयर्स है, इसमें रिलायंस का शेयर्स है। ये सब बड़े बड़े शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा अभी भागेगा ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को आप फॉलो कीजिए, ये सारे के स्टार सीमेंट को आप फॉलो कीजिए। ये जो बेहतरीन स्टॉक्स का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, टाटा स्टील को फॉलो कीजिए, टाटा मोटर्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, जो दिग्गज शेयर्स है उसी को फॉलो कीजिए। ज़्यादा फटका आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा पुल्टा स्टॉक खरीदोगे तो आप लॉस में जाओगे। ठीक है, जो क्वालिटी स्टॉक्स है उसको आप देखो, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप उसको चुनो, और आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट रहोगे, नॉट ओनली 4 जून को देखो, आपको थोड़ा सा अगर प्रॉफिट है तो आप खुश हो जाओगे, बट अगर लॉन्ग टर्म में रहोगे ना तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको 1 गुना प्रॉफिट मिलता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक को होल्ड करके रखते हो तो आपको 5 गुना 6 गुना भी प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आपका क्वालिटी का जो पेशेंस है शेयर मार्केट में, दैट इज़ द की। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप क्वालिटी स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको टेंशन लेने का, ओरिड होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर ऑलरेडी ये सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है या फिर कोई भी एक स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल फॉलो करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, सो दैट आपको डेली बेसिस में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड इंटरडे कॉल्स का रिकमेंडेशन दिया जाता है विथ स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस एंड ड्यूरेशन, कितना दिन आपको होल्ड करना है, 10 डेज, 12 डेज, 30 डेज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। बट दैट इज़ ए पेड सर्विस, बट विदाउट पेड सर्विस भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारा रिकमेंडेशन भी दिया जाता है। तो ट्राई टू फॉलो दैट
एंड आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर स्टॉक मार्केट करियर, स्टॉक मार्केट जर्नी। अगर आप नए बिगिनर्स हो तो क्वालिटी स्टॉक को खरीदें एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।